मुझे लगता है कि ये अस्थिरता अगर राजनीति में रहे तो वो किसी भी राज्य के लिए नुकसानदायक ही रहती है। जो समय उस राज्य के विकास के लिए बीतना चाहिए था वो सरकारों को बचाने, गिराने, संभालने में ही वो महत्वपूर्ण समय बीत जाता है। पर ये अस्थिरता भी दो कारणों से होती है। एक तो अपनी जब महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसी राज्य को होता है, या भ्रष्टाचार की देन अगर कोई मौजूदा सरकार रहती है, जिसका एक उदाहरण हम लोग झारखंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर भ्रष्टाचार की वजह से अगर कोई सरकार जाती है तो ज़रूर उसका लाभ उस राज्य को होता है। नई सरकार आती है, नई सोच की सरकार, और इस प्रेसिडेंस के साथ आती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो उस डर की वजह से वो सरकार उस राज्य के लिए अच्छा काम करती है। बट हाँ, बार बार सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए जब सरकारें बदली जाती हैं, जो पिछले लंबे समय से हम लोगों ने बिहार में हम लोगों ने देखा। पर मैं पुनः इस बात का विश्वास रखूंगा कि ये जो एक सरकार बनी है इंडिया की, ये एक स्थिर सरकार होगी और प्रधानमंत्री जी की जो विकास की सोच है उसको ज़रूर धरातल पर उतारेगी। अब सवाल आता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बात कहाँ पहुंची है? आप लोग क्या सीट शेयरिंग कब तक मुकम्मल तौर पे पूरी कर लेंगे? आपने जो कहा था, दावा किया था हाजीपुर को लेकर के, उस पर क्या राय? देखिए, कब तक कर लेंगे, डेडलाइन तो खैर मैं क्या ही बताऊं, बट हाँ, समय सीमा ज़रूर रहेगी, क्योंकि अब हम लोग चुनाव के बहुत करीब हैं। और अगर सब ठीक रहा तो मैं मानता हूं कि अगले महीने इस वक्त तक नोटिफिकेशन आ गया होगा या आने वाला होगा। तो ऐसे में सीट शेयरिंग अब हो जानी चाहिए, जिसको लेकर गठबंधन के भीतर ज़रूर बातचीत चल रही है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं उन बातचीतों का जिक्र सार्वजनिक तौर पर पहले कर दूं, जब तक कि वो फाइनल गठबंधन के भीतर नहीं हो जाए। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, फाइनल हो जाएगा, इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर का आपने जिक्र किया, फिर ये पुनः उन्हीं विषयों में से है जो कि गठबंधन के भीतर चर्चा के लिए हैं, बट क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, इसीलिए हाजीपुर को लेकर मैं कह सकता हूँ कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा।